एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अंडर 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी। बहुत जल्दी में मैम भाग रही है। मैम क्या समस्या है मैम आपको? क्योंकि अब भागने की जो है तो बारी आ चुकी है, भागने का समय आ चुका है। आपके पास सवाल ये है बच्चों, जो आज का मेरा मेन एजेंडा है जिससे बच्चे बड़े परेशान है कि क्या 20 दिन में, मान लीजिए कि आज, मान लीजिए हम ऐसा मान रहे हैं कि आज 10 तारीख है, 10 तारीख है और 4 मार्च को आपका एग्जाम है, तो हम ये मोटा मोटा, बीच में आप इंग्लिश वगैरह भी पढ़ेंगे, तो मोटा मोटा हम ये मान रहे हैं कि आपके पास मात्र 20 दिन बचे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या आप 20 दिनों में ये पूरी साइंस की बुक को रट्टा मार सकते हैं? अगर नहीं मार सकते हैं तो आज मैं आपको थोड़ी सी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता देती हूं जिससे आपको इसको पूरी बुक को याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, कौन कौन से नहीं आने वाले हैं। ठीक है, मुझे अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना, क्योंकि मुझे बायोलॉजी का पता है, हालांकि मैंने सिलेबस देख के बताया है। तो चलो पहले अपन लोग चैप्टर को काउंट कर लेते हैं बेटा जी। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर को काउंट करो। चैप्टर कहाँ है? चैप्टर कहाँ है? कंटेंट खोल लेती हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसमें टिक किया है कि कौन कौन सा आ रहा है। तो आपको पता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन आ रहा है। देखो केमिकल कंट्रोल आ रहा है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आ रहा है, जी आ रहा है। एसिड बेस्ड एंड सॉल्ट आ रहा है। मेटल्स एंड नॉन मेटल आ रहा है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नहीं आ रहा है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं आ रहा। लाइफ प्रोसेस आ रहा है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ रहा है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आ रहा है। और हेरिडिटी आ रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं कि लाइट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ह्यूमन आई आ रहा है। अब देखो इसमें हो सकता है कि कुछ पार्ट डिलीटेड हो, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ द करंट नहीं आ रहा है। आ रहा है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी नहीं आ रहा है। आर एनवायरमेंट आ रहा है। और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के 1 2 और 3 4 चैप्टर कट गए हैं। तो 16 चैप्टर में से 4 चैप्टर जो है वो रिड्यूस हो चुके हैं। बचे कितने बच्चों जी? 12। ठीक है, डेज कितने हैं आपके पास? 20। डेज कितने हैं? 20। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब आते हैं, सबसे पहले मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट से शुरुआत करती हूँ, दैट इज अ बायोलॉजी। सबसे पहली बात बच्चों जी, बायोलॉजी। जो बच्चे बायोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फिलहाल के लिए 20 दिन में कैसे प्रिपेयर करना है मैं बता देती हूँ। पूरे चैनल पे 1 शॉट्स बने रखे हैं। ठीक है, इस अड्डा 247 चैनल पे मैंने अड्डा 247 9 10 में 1 शॉट्स बना रखे। 1 शॉट देख लो बच्चों, बस अभी फिलहाल के लिए 1 शॉट देखो, समझ में आ गई बात। और जो भी प्रैक्टिस सेशन लग रहा है ना वो जरूर देखते जाओ, प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन। और आपके पास ऐसी कोई ना कोई बुक जरूर होगी, जैसे कि एग्जाम्पलर बुक होगी। अगर नहीं भी है तो सबको ये पता है कि एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, बस इन टेक्स्ट क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊं, बस एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन को आपको रीड करना है। तो रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के चैनल पे पूरे 1 शॉट्स पढ़े, उनको देख लो। ठीक है, इससे पूरी आपकी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस सेशन मैं रोज लगाती हूँ उनको जरूर देखना है, क्योंकि ये 1 शॉट देखने का कोई मतलब नहीं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो जो भी प्रैक्टिस सेशन मैं करवा रही हूँ डेली, उसको जरूर करो आप लोग। ठीक है, उसके बाद आपके पास देखो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए जो भी इन टेक्स्ट के अंदर है, मतलब कि जो भी आपके सिलेबस में है, जो भी चैप्टर आने वाला है उनका इन टेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करो। आप कोई भी बुक ले सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में टिक कर लो कि कौन कौन से इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उनको जरूर पढ़ो। ठीक है, अगर मान लीजिए अब देखो सीधी बात ये है बच्चों कि बायोलॉजी का आप एक दिन में 2 चैप्टर आसानी से रिवाइज कर रहे हैं, 2 छोटे करवा देती हूँ, जैसे लाइफ प्रोसेस कर लो और आर एनवायरमेंट कर लो। एक दिन बायोलॉजी का आप 2 चैप्टर कर सकते हो। 2 गए तो कितने बचे बच्चों? 10 बचे। ठीक है, ओके, 2 गए तो 10 बचे। अब इसमें आपको सब कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको हर दिन, अब आपके पास दिन कितने बचे हैं? दिन बचे 19, चैप्टर है 10। ठीक है, अब बेटा मैं तुम्हें बताऊं, हर दिन अगर आप 1 चैप्टर भी रिवाइज करेंगे पूरे साइंस का, उसमें क्या करना है? 1 शॉट्स देखना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं और पूरी एनसीईआरटी को एक बार थॉरो रीड करना है। अगर आप 1 डे 1 चैप्टर भी करेंगे ना, तो भी आपके पास इनफ टाइम है कि आप पूरी साइंस को रट सकते हैं बच्चों, पूरी साइंस को रट सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको लिटरली एक चीज को रटना है तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं बच्चों, तो उसको अपने मन से शॉर्ट नोट्स बनाइए। आ रही बात समझ में? अपने मन से शॉर्ट नोट्स बनाइए, चीटिंग करके मत बनाइए, किसी का देख के मत बनाइए, अपने मन से बनाइए। उसके बाद आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में जैसे लाइट है, जैसे ह्यूमन आई है, मेनली लाइट वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इनके होते हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सेशंस लगते हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं उनको। पर अगर नहीं भी देख पा रहे हैं आप, तो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के न्यूमेरिकल जरूर करके जाना, क्योंकि वैसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत डिजिट इधर उधर कर दिया जाएगा तो कर दिया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। रही बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री का जो एजेंडा है वो बायोलॉजी के एजेंडा जैसा सेम है। तो जिस प्रकार से आप बायोलॉजी रिवाइज कर रहे हैं वैसे ही केमिस्ट्री भी रिवाइज करेंगे। अब इन तीनों पार्ट में आप देख लीजिए कि आपको सबसे
टफ चैप्टर कौन सा लगता है। अगर मान लीजिए मैं होती तो सबसे ज्यादा टफ चैप्टर मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी, तो मेरा टफ चैप्टर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारा टफ चैप्टर कौन सा है। तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले करती अगर मैं होती तो। देखो इजी वाले चैप्टर जो है, अब सुनो मेरी बात, सबसे पहले जो टफ चैप्टर है, जैसे कि अगर मैं होती तो बायोलॉजी में मैं उठाती लाइफ प्रोसेस, ठीक है, बायोलॉजी में मैं उठाती लाइफ प्रोसेस को पहले रिवाइज करती, पहले कुछ दिनों में रिवाइज कर डालती। मैं जो है इलेक्ट्रिसिटी को पहले रिवाइज करती, और अगर मुझे केमिस्ट्री में पूछा जाता तो मैं केमिकल इक्वेशंस को पहले रिवाइज करती, क्योंकि बैलेंसिंग वगैरह होता है। इन तीनों चैप्टर को मैं एक दिन में रिवाइज करती। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप भी एक ही दिन में करिए। अगर आपने इन तीनों चैप्टर को एक दिन में रिवाइज कर डाला ना बच्चों, तो मान लेना आपके अंदर दम है और आप साइंस में पूरा नंबर ला सकते हो। अगर आपने इनको पहले ही रिवाइज करके फेंक दिया तो याद रखिएगा कि एग्जाम आते तक कम से कम ये 10-10 बार रिवाइज हो जाएंगे। और आप, रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरे कंधों पे, मैं लिटरली आपको 7 से 8 बार एग्जाम के अंत तक रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। अब आप, रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के इधर उधर बहुत ज्यादा मत जाइए, क्योंकि उसके बाहर आते ही नहीं है। न्यूमेरिकल में सिर्फ डिजिट्स चेंज होती है, फॉर्मूला वही रहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ साइंस का। आपको मैंने बताया कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस होने चाहिए। एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन कोई भी बच्चा नहीं जो है छुएगा। 20 दिन में अगर आप अपने सारे चैप्टर्स के, ये पूरे जितने भी 12 चैप्टर हैं, अगर इनके 10-12 चैप्टर के अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, और जो बच्चा बार बार शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर रहा है उसको ये चैप्टर रट जाएंगे 20 दिन के अंदर। अगर अभी भी आपने शुरुआत नहीं की है तो कर लीजिए बच्चों। हर दिन मान लीजिए लाइफ प्रोसेस मैम ने पढ़ाया 1 शॉट, अगर उसके नॉर्मल नोट्स आपने बनाए 20 पन्ने के, तो शॉर्ट नोट सिर्फ 1 पेज का होना चाहिए। अब आप, या 2 पेज का होना चाहिए। अब आप मेक श्योर करिए कि उसमें आप क्या क्या ऐड करेंगे, कीवर्ड्स ऐड करिए इस पेज में, या तो आप पेज वाइज शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। एनसीईआरटी का पेज नंबर यहां से यहां तक के शॉर्ट नोट्स ही हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर के यहां से यहां तक के शॉर्ट नोट्स ही हैं। जो बच्चा बार बार बुक खोलने के बजाय उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेगा, 20 दिन में उसकी जो साइंस है वो उंगलियों में आ जाएगी। और मैं बता रही हूं, आखिरी मिनट में कोई एनसीईआरटी लेके बैठता ही नहीं, वो सारे अपने नोट्स लेके बैठते हैं जो उन्होंने इतने एग्जाम के समय बनाए होते हैं। मैंने एक शॉर्ट्स के जरिए आपको ये इन्फॉर्म भी किया था कि जरूर आप पूरे साल भर पढ़ो, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। जो एग्जाम के 8-10 दिन जो आप पढ़ते हैं ना, वही याद रहता है। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते कि आपको पूरा रट्टा हो जाए पूरे उसका क्या नाम से साइंस का, फिजिक्स के फॉर्मूले लिख लीजिए, इंटेक्स क्वेश्चन जो बहुत बार आए हैं उनको लिख लीजिए, केमिस्ट्री में रिएक्शंस लिख लीजिए, बायोलॉजी में कीवर्ड्स लिख लीजिए, शॉर्ट नोट्स में इकट्ठा करके रख लीजिए, बार बार उनको रिवाइज करिए। क्योंकि जब आप एग्जाम में आंसर लिखने बैठेंगे तो भयंकर जब वर्ड्स लिखेंगे तो एग्जामिनर वाह करके पागल हो जाएगा और आपको पूरे नंबर देगा। तो 20 दिन में आप ये स्ट्रैटेजी अपनाइए। आपको 20 दिन में पूरी साइंस रट नहीं गई तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये जो है टेस्टिफाइड जो है टेक्निक है, ये सारे बच्चों ने लास्ट ईयर में फॉलो किया और उनके साइंस में पूरे नंबर आए हैं। बच्चों आप भी फॉलो करिए। अगर आपने शुरुआत नहीं की है तो आज से करिए, आज से ही आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, गारंटी है मेरी, बात याद रखिएगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।